Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान. माय टुडेज टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम. जो 12th क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचे. और अगर वीडियो आपको पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें. ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड अवर वुमेन डू इन एंशियंट टाइम्स. प्राचीन समय में हमारी महिलाएं क्या कर सकती थी. इन एंशियंट इंडिया वुमेन वर इंटाइटल्ड टू स्टडी द वेदास एंड चांटिंग ऑफ गायत्री मंत्र. और वो प्राचीन समय में महिलाएं वेदों को पढ़ती थी और गायत्री मंत्र का जाप करती थी. व्हाट आर 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ. एक मूल्यवान लाइफ की जो 3 गुण हैं वो क्या हैं. द 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ आर दमा सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड दया कंपैशन. वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ. एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है. गुड एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एक अच्छी शिक्षा हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट फैसिलिटीज़ क्वालिटी लर्निंग ऑल थ्रू द लाइफ. पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप, कास्ट, क्रीड, रिलीजन and reason. It is the process of achieving knowledge, values, skills, beliefs and moral habits. जो एजुकेशन है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है. और इससे हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें क्वालिटी जो मिलती है, गुड मिलती है इससे पढ़ने से और ये सभी के लिए कि चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग नॉलेज. और ये एक नॉलेज अचीव करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो वैल्यूज, गुड, स्किल्स, कौशल और बिलीफ, विश्वास और मोरल यानी नैतिक आदतों को इम्प्रूव करती है, इनको बढ़ावा देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ. गुड लाइफ के, एक अच्छी लाइफ के जरूरी तत्व क्या हैं. द एसेंस ऑफ अ गुड लाइफ आर दम, दाना एंड दया. दामा सेल्फ कंट्रोल, दाना चैरिटी एंड दया कंपैशन. These are the 3 important qualities. What type of women does the society requires. समाज को किस तरह की महिलाओं की आवश्यकता है. The society requires women who have disciplined mind and restrained manner. एक अनुशासित दिमाग और अच्छे मैनर्स वाले, अच्छे विचारों वाली महिलाओं की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वॉट पार्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस वुमेन फ्रॉम मैन. ऐसी कौन सी एक विशेष क्वालिटी है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है. कंपैशन एंड काइंडनेस आर द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वुमेन. कंपैशन, दया और दयालुता और दया की भावना ये महिलाओं को पुरुषों से अलग करती हैं. स्टेट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के मुख्य उद्देश्य. द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द इनिटिएशन इनटू हायर लाइफ, इनिटिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम. इस तत्व जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो अपनी लाइफ को उच्च बनाने का, उच्च हासिल करने का गुण है. इसको हमको उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए. वॉट काइंड ऑफ एजुकेशन डज डॉक्टर एस राधाकृष्णन रिकमेंड एंड वाई. किस तरह की शिक्षा डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताई है, रिकमेंड की है और क्यों. डॉक्टर एस राधाकृष्णन रिकमेंड्स एन एजुकेशन विद अ डेफिनेट पर्पज बिकॉज एजुकेशन without purpose leads towards mistaken deeds resulting in grief. डॉक्टर राधाकृष्णन ने
जो एजुकेशन रिकमेंड की है वो बहुत ज़्यादा एक डेफिनेट पर्पस वाली, एक निश्चित उद्देश्य वाली एजुकेशन को उन्होंने रिकमेंड किया है, क्योंकि जो एजुकेशन विदाउट पर्पस होती है, जो बिना एम के होती है, बिना उद्देश्य के होती है, वो ज़िंदगी को गलतियों की तरफ खींच कर ले जाती है और उसका परिणाम होता है बाद में दुख, सिर्फ दुख होता है इसका परिणाम। तो इसलिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने एक ऐसी शिक्षा की वकालत की, एक ऐसी शिक्षा को रिकमेंड किया है जो उद्देश्य सहित हो, जिसका कोई उद्देश्य हो। वॉट वॉज द ग्रेट टीचिंग ऑफ दैट लक्ष्मणा's मदर गेव हिम व्हेन ही वॉज गोइंग टू द फॉरेस्ट। वो क्या टीचिंग थी, वो क्या शिक्षा थी जो लक्ष्मण की माँ ने उनको दी थी जब वो वन में जा रही थी। When Lakshman was going to forest, his mother taught him, look upon Ram as your father, look upon Sita as your mother, myself look upon the forest as Ayodhya। जब वो वन को जा रहे थे, राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन को जा रहे थे, तो उनकी माता सुमित्रा ने उनको शिक्षा दी थी कि राम को अपने पिता के समान समझना और सीता को अपनी माता के समान देखना, यानी मेरी तरह से देखना, अपनी माता के समान देखना, और वन को अयोध्या की तरह से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। हमारे समय में समाज में महिलाओं के लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं। इन आवर टाइम्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। जो हमारे समय में महिलाओं के लिए अवसर हैं वो है सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूजलेस कस्टम्स इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैव बीन डिस्कार्डेड। और ऐसी कौन सी एंशियंट इंडियन कल्चर में ऐसी कौन सी यूजलेस कस्टम है, ऐसी कौन सी रूढ़वादिता है जो बहुत ज़्यादा डिस्कार्डेड है, जिसकी बहुत ज़्यादा अवहेलना की जाती है। सती प्रथा, चाइल्डहुड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। और ऐसी प्रथाएं हैं तो सती प्रथा, और वो दूसरा बाल विवाह, और है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जिसको जैसे कि इसमें अनटचेबिलिटी की भावना होती है कि कुछ लोगों को अछूत समझा जाता है। व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हेरिटेज ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं, तो धरोहर, भारत की धरोहर कौन कौन सी हैं। द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ग्लोरियस पास्ट, इट्स लिटरेचर, इट्स होली स्क्रिप्चर्स, इट्स assimilation of cultures, its continuity and its reforms and its gentle and quiet way of living। जो भारत की धरोहरें हैं वो ग्लोरियस पास्ट, इसका प्रतिभा एक अद्भुत पास्ट, बहुत ज़्यादा ग्लोरी वाला, एंड इट्स लिटरेचर, और इसका साहित्य, इसके गुण, इसके महत्व, और इसके समाज सुधार, जो सुधार हुए हैं, इसकी महानता, इसकी सज्जनता, और इनका पूरी तरह से शांति से रहना, ये सब हमारे भारत की धरोहर हैं। वॉट डू द भागवत गीता एंड द उपनिषद्स डू अकॉर्डिंग टू ए.एल. भस्म। ए.एल. भस्म के अनुसार भागवत गीता और उपनिषद को क्या करेंगे। द भागवत गीता विल इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, ये इंसान के कार्यों को इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी। एंड उपनिषद विल इंस्पायर मैन ऑफ थॉट, और ये इंसान के विचारों को इंस्पायर करेगा। व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेटेड। राम मोहन रॉय ने किसकी वकालत की थी। राम मोहन रॉय एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म। राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। आप इससे क्या समझते हैं कि सोशल सर्विस, समाज सेवा एक धार्मिक ड्यूटी है। सोशल सर्विसेज रिलीजियस ड्यूटी मीन्स दैट वी शुड सर्व ऑल ह्यूमन बींग्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। इसका मतलब है कि सोशल सर्विस इज अ रिलीजियस ड्यूटी, समाज सेवा एक धार्मिक ड्यूटी है। इसका मतलब है हमें सभी इंसानों को, पूरे ह्यूमन बीइंग को एक तरह से
ट्रीट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव, जाति पाति का और कलर का और रंग का भेदभाव किए बिना सबको एक समान समझना चाहिए। वॉट वॉज महात्मा गांधीज एटीट्यूड टुवार्ड्स इंडियन कल्चर, भारत की कल्चर की तरफ महात्मा गांधी के क्या एटीट्यूड थी। महात्मा गांधीज एटीट्यूड टुवार्ड्स इंडियन कल्चर वॉज of innovation. He wanted to bring in new color and thoughts into the Hindu discourse. He wanted to get rid of the old conservative creed. और वो जो पुराने रीति रिवाज थे, भेदभाव थे, जात पात के, वो उन सबको हटाकर नए विचारों को लाना चाहते थे, नए आइडियाज़ और विचारों को हिंदुओं में रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें यूनिक क्या है। इंडियन कल्चर हैज़ रिसीव्ड एडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स बट इटसेल्फ रिमेन्ड अनचेंज्ड। इंडियन कल्चर में ये रिसीव कर सकती है, एडेप्ट कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है विभिन्न तत्व, सभी विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न तत्वों को डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन खुद ये हमेशा रिमेन अनचेंज, खुद हमेशा बगैर चेंज के ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज कभी भी नहीं हो सकता। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।